एक्सरसाइज 1I में अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 1 और 2 में सही विकल्प चुनिए। पहला सवाल है -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी प्रश्न पूछे ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए तो पहली संख्या को x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। तो जो जैसे प्रश्न में कह रहा है लिखते हैं अभ्यास 1I पहला, इसमें x बराबर दे रहा है -1 और y बराबर दे रहा है -1/2 और कह रहा है ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इन दोनों परिमेय संख्याओं के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सूत्र क्या होता है? बीच की परिमेय संख्या का सूत्र क्या होगा? 1/2 ब्रैकेट में x + y, 1/2 x की जगह भर देंगे -1, फिर प्लस y के स्थान पर भर देंगे -1/2। इतना आया बराबर 1/2 -1 प्लस माइनस -1/2, 1/2 ये हो जाएगा 2 × 2 -1/2, 1/2 ये माइनस प्लस हो जाएगा -3/2। अब ये सामने सामने गुणा हो जाएगा क्योंकि तिरछा कट नहीं रहा है, ऊपर नीचे में नहीं कट रहा है। तो 3 × 3 -3, 2 दूनी 4, यानी x और y के ठीक बीच की परिमेय संख्या -3/4 होगी। ये हो जाएगा अपना उत्तर। तो -3/4 इसमें दे रहा है, कौन सा? सी वाला दे रहा है ना, तीसरा। तो -3/4 सही हो जाएगा। दूसरा सवाल, -3 और 4 के ठीक बीच की संख्या या परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो -3 और 4 के दूसरा सवाल है। तो पहली संख्या है x बराबर -3 और दूसरी संख्या है y बराबर 4। इसके ठीक बीच की परिमेय संख्या या कहें कि संख्या ज्ञात करनी है। तो सूत्र क्या होगा? 1/2 मध्य की बीच की संख्या ज्ञात करना बराबर 1/2 ब्रैकेट में x + y, जी 1/2 ब्रैकेट में x के यहाँ पे -3 प्लस y के स्थान पे 4, 1/2 गुणे 4 में से 3 गए 1, जी एक इसका उत्तर आ जाएगा 1/2 कुल मिला के। ये हो जाएगा आंसर 1/2। 1/2 इसमें ऑप्शन में पहला वाला है। तीसरा सवाल, -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें x का मान दिया है -1, y का मान दिया है 1, ठीक बीच की परिमेय संख्या यानी कि हमें इधर शॉर्ट में लिख देते हैं मिडिल। क्या? मिडिल नंबर मतलब बीच की संख्या बराबर 1/2 x धन y, 1/2 x के स्थान पे -1 प्लस y के स्थान पे 1। तो 1/2 गुणे इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 0। अब चौथा सवाल है 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें x बराबर दे रहा है 1/3 और y का मान दे रहा है 1/2। इसके ठीक बीच की परिमेय संख्या मिडिल नंबर बिटवीन 1/3 and 1/2 विल बी ½ × x + y। 1/2 x के यहाँ पे 1/3 प्लस y के जगह पे 1/2, 1/2 2 प्लस 3/6, 1/2 गुणे 5/6, 5 × 5 6 दूनी 12। हो जाएगा आंसर। पांचवा सवाल, -7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका भी उत्तर 0 ही होगा। बताते हैं पांचवा में x बराबर दे रहा है -7/8
y बराबर दे रहा है 7/8। इसके ठीक बीच की परिमेय संख्या बताइए, यानी मिडिल नंबर बिटवीन -7/8 एंड 7/8 विल बी हाफ इंटू एक्स धन वाई, 1/2 -7/8 प्लस वाई के स्थान पे 7/8, 1/2 -7/8 में 7/8 घट जाएगा, कुल मिला के 0, यानी उत्तर बराबर 0। छठा सवाल, छठा सवाल -3/5 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये है x होता है, पहली संख्या जो होती है वो x माना जाता है, दूसरी संख्या को y माना जाता है। तो छठे सवाल में x बराबर दे रहा है -3/5 और y बराबर दे रहा है 8/3। तो हम इसको सबसे पहले लिख देते हैं, क्या, गिवन, यानी कि दिया है सवाल में, गिवन दिया है। और फिर अगली लाइन में लिखेंगे फॉर्मूला क्या है, मध्य संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य संख्या बराबर होता है 1/2 इन ब्रैकेट पहली संख्या का धन दूसरी संख्या से। तो मध्य संख्या निकालने का 1/2 x के स्थान पे -3/5 धन y के स्थान पे 8/3, 1/2 3 त्रिक 9, 8 पंच 40, 5 3 15, 1/2 गुणे 31/15, 31/30, ये हो गया आंसर। सातवां सवाल -5/4 और -1/6 के ठीक बीच की परिमेय संख्या या ठीक मध्य लिखा हुआ है कि संख्या ज्ञात कीजिए। सातवां, ये जो पहली संख्या दिया है इसका मतलब x होता है, यानी गिवन, अर्थात हमें प्रश्न में दिया है x बराबर -5/4 और दूसरी संख्या दिया -1/6, यानी y बराबर -1/6। अब कह रहा ठीक मध्य की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि वी हैव टू गेट द मिडिल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो मिडिल नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x + y। हाँ, तो 1/2 x के स्थान पे -5/4 धन y के स्थान पे -1/6, -1/6 ऐसे लिख देंगे। 1/2 -5/4 प्लस माइनस -1/6 बराबर 1/2, 6 पंच 30, 4 एकम 4, 6 चौक 24, 1/2 गुणे 30 4 34, कहाँ जोड़े ये प्लस 34/24 माइनस में, ये माइनस है, ये माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस की संक्रिया होगी, चिन्ह माइनस का ही लगेगा। तो 30 4 34 हो गया, चिन्ह माइनस का लग गया, तो 2 से 1 कट जाएगा, 17, तो ऊपर रह गया -17 और नीचे रह गया 24। ये हो गया अपना उत्तर। आठवां सवाल है 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर x यानी प्रथम संख्या ये है, y यानी द्वितीय संख्या ये है, इसके बीच की संख्या ज्ञात करना है। तो आठवें में दिया है, यानी कि गिवन प्रथम संख्या दी है 1 सही 3/8, 1 सही 3/4 और द्वितीय संख्या दिया है 4 सही 3/8। अब कह रहा है इन दोनों संख्याओं के मध्य की संख्या बताइए, यानी कि मध्य की संख्या ज्ञात करना है, लेकिन इसका फार्मूला होता है 1/2 गुणे x धन y। x धन y मतलब x मतलब प्रथम संख्या,
y मतलब द्वितीय संख्या। तो 1/2 x के स्थान पे 1 सही 3/4 धन y के स्थान पे 4 सही 3/8। 1/2 4 एक अंदम 4 3 7/4 8 चौक 32 3 35/8। 1/2 14/8 प्लस 35/8। 2 का ऊपर नीचे गुणा 7 दूनी 14 4 दूनी 8। 1/2 14 धन 35/8। 1/2 गुणे 5 4 9 3 1 4/8। 49 होता है। तो 49/16 आंसर 49 का नाम 49। 49/16। 9वां सवाल -1 सही 2/7 और 9/2 के ठीक बीच की परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या जो है x मानेंगे, दूसरी संख्या को y मानेंगे। तो 9वां सवाल में दिया है, यानी कि गिवन, GIVEN x बराबर -1 सही 2/7 और y बराबर 9/2। ये दो संख्याएं दी हैं, इन दो संख्याओं के बीच की परमेय संख्या निकालना है। जी। तो सूत्र क्या होता है, मध्य की संख्या या मध्य की परमेय संख्या निकालने का फार्मूला होता है आधा कर देंगे, दोनों संख्याओं का योग कर देंगे, दोनों संख्याओं के योग का आधा। तो 1/2 x के स्थान पे 7 के 7 दूनी 7 के 7 2 9 9/7 यानी -9/7 9 है ये, ठीक, प्लस y के स्थान पे 9/2। 1/2 9 दूनी ये तो 18 9 दूनी 18 9 7 63 तो ये देखो 7 दूनी 14। 1/2 1 का घटावा ये 45/14। काटे वटे है ही ना, ऊपर नीचे ना दाएं बाएं कुछ ना, 45/28। ये हो जाए इन दोनों परमेय संख्याओं के ठीक मध्य की परमेय संख्या। 10वां सवाल है 1/2 ब्रैकेट में -2/3 प्लस 1/4 को परमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि यह परमेय संख्याओं इतने और इतने के बीच स्थित है। हाँ है। 10वें में कह रहा है कि एक परमेय संख्या है -2/3, इसको हम मानते हैं x, -2/3, 3 और दूसरी परमेय संख्या है 1/4 जिसको मानते हैं हम y, 1/4। प्रश्न में कह रहा है कि इसको जो है पहले परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि ये इन दोनों परमेय संख्याओं के बीच में स्थित है, यानी मध्य कितना होता है में वो लोग कितना होता है? मध्य में स्थित संख्या बराबर 1/2 ब्रैकेट में -2/3 प्लस 1/4। ये चीज़ दिखाना है, मध्य में स्थित संख्या में मिली हुई है, ये चीज़ हमें दिखाना है कि ये जो मध्य में स्थित संख्या है ये इन दोनों संख्याओं के बीच में स्थित है। जी जी तो -2/3 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है? 1/4 बड़ा है जी। ना, यानी कि सबसे बड़ी संख्या ये होगी, उससे छोटी संख्या ये होगी और सबसे छोटी संख्या ये होगी, जी। यानी हमें दिखा देना है कि ये तीनों एक अवरोही क्रम में है। जी तो कैसे करेंगे? सूत्र से सबसे पहले इसे सॉल्व ही कर लें। 1/2 हो जाएगा ये वाला, फिर 4 दूनी 8, 3 एक 3, 4 3 12। और कह भी रहा है ना कि इसको पहले P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, तो पहले P/Q के रूप में व्यक्त कर ही लेते हैं इसे। 1/2 ये हो जाए -5/12, तो -5/24। अब एक संख्या ये मिल गई जो कि P/Q के फॉर्म में,
और एक संख्या ये है, एक संख्या ये है। अगर ये संख्या इन दोनों संख्या के बीच में स्थित है तो एक चीज़ ये बन सकता है कि x जो है वो छोटा है, मध्य वाली जो संख्या है, मिडिल संख्या, वो छोटी है y से। तो ये हमें एक आरोही क्रम में मिल सकता है इस तरीके से लाइन। तो हमें दिखाना है कि क्या सच में ऐसा है। तो x के स्थान पर लिखेंगे -2/3, मिडिल संख्या निकाल ली हमने -5/24, और y हमने निकाल लिया 1/4। तो सबका एलसीएम जो है 24 ही होगा, है ना। जी। तो 24 बनाने के लिए इसमें क्या किसका गुणा करेंगे? -2/3 में 8 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे, और ये -5/24 हो जाएगा गुणे 1/4। इसको 24 बनाने के लिए 6 चौक 24, जी। तो 8 दूनी 16, 8 से 24 -5/24 और 6/24। अब इनके भी घर में 24 लोग, इनके भी घर में 24 लोग, इनके भी घर में 24 लोग, यानी हर सबका बराबर है। तो सबसे बड़ी परमेय संख्या वो होगी जिसके घर में ज़्यादा सामान आया रहेगा। तो सबसे ज़्यादा सामान इसके यहाँ पे आया है, सबसे ज़्यादा, 24 पड़ा। तो 6 सबसे बड़ा हो जाएगा, जिस रूप में लिखा भी हुआ है पहले से ही। अब -16 बड़ा होगा कि -5 बड़ा होगा? -5 बड़ा होगा। -5 बड़ा होगा जी। क्योंकि माइनस ये भी है, माइनस ये भी है। तो माइनस में वो संख्या सबसे छोटी होती है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू सबसे बड़ा होता है, जी। यानी इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, निरपेक्ष मान ना, जी। एब्सोल्यूट वैल्यू सबसे बड़ा इसका है, यानी ये उतना ही छोटा हो जाएगा। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू छोटा है इसलिए ये उतना ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अर्थात ये बड़ा हो जाएगा इससे और ये सबसे बड़ा है। तो इस रूप में हमने पहले से ही लिखा हुआ था। जी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये सबसे बड़ी संख्या है, ये सबसे छोटी संख्या है, और मिडिल संख्या इसके बीच में स्थित है। जी। तो हमने ये चीज़ दिखा दिया। लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, PROVED। खत्म। तो अभ्यास 1 डन हो गया है, आगे का आगे। ठीक।